महाराष्ट्र में लेटेस्ट अपडेट। लाल किले के पास धमाका, जांच में बड़ा खुलासा, रची गई थी बड़ी साजिश। जाने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका में 12 लोग की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। इस धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इसे लेकर बड़ी साजिश रची गई थी। लाल किले के पास हुए धमाके मामले की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ। इसमें पता चला है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। जाँच एजेंसियों का मानना है कि ये धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा लगता है, क्योंकि डॉक्टर चौकड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी और डॉक्टर उमर मोहम्मद की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी। उमर मोहम्मद को पता था कि बाकी साथी पकड़े जा चुके हैं और विस्फोटक भी पकड़ा गया है और वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस साजिश बड़ी थी और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर एजेंसियों की शुरुआती जांच में अहम बात सामने आई है। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार यह धमाका किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता था, लेकिन समय रहते हुए बड़ी सतर्कता की वजह से यह आशा टल गया। सूत्रों का कहना है कि हैदराबाद में जारी कार्रवाई के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया था। वही एक अधूरी बम डिवाइस आईईडी को कहीं और ले जाने या रास्ते में फेंकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी चलते चलते धमाका हो गया। जांच में यह सामने आया है कि धमाके में कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई भारी चीज मिली। अधिकारियों का मानना है कि अगर कोई देश भर में पहले से चल रही कड़ी निगरानी सुरक्षा जांच नहीं होती तो हमला क्या ही ज्यादा बड़ा हो सकता था। FSL टीम को ब्लास्ट स्पॉट की जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट से FSL टीम को मिले, जिससे पहला सैंपल संभावित अमोनिया नाइट्रोजन जैसा है। वही दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रोजन से भी ज्यादा खतरनाक, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद भी साफ हो जाएगा दूसरा कौन सा विस्फोटक किस तरह का है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। इरफान अहमद सोफिया का रहने वाला था। इरफान अहमद श्रीनगर की मस्जिद में है। इसमें फरीदाबाद अरेस्ट मॉड्यूल मामले में हुई गिरफ्तारी। सीआई के टीम ने श्रीनगर पुलिस की मदद से इरफान अहमद को सोफिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इरफान अहमद के पास से 5 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इंडियन अहमद पर मेडिकलेशन का आरोप है। इरफान अहमद की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। धमाके से पहले कहां गई थी कार, सामने आई एंट्री को लेकर एंट्री और लोकेशन से जुड़ी जानकारी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास धमाका हो गया था। एक कार में यह धमाका हुआ है। कार दिल्ली में किन किन लोकेशन पर गई, इसकी जानकारी सामने आ गई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर 1 के पास हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे हुए विस्फोटक में हुआ। फिलहाल पुलिस की टीम कार में सवार लोगों को उन्होंने जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बीच जिस कार में धमाका हुआ उसकी लोकेशन भी सामने आ गई है, किन किन जगह होकर गुजरी थी, दिल्ली में कहां गई कार। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ वह हुंडई की i20 कार थी। 10 नवंबर को कार की एंट्री और लोकेशन से जुड़ी सूचना और सामने आई है। धमाके के दिन कार की मूवमेंट की बात कर रहे और वहां कुछ इस प्रकार थी। सुबह 8:04 पर कार बदरपुर बॉर्डर टूल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। 8:20 पर कार ओखला इंडियन ऑयल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किले के पास स्थित पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। शाम करीब 6 बजे लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई देखी गई है। इसके अलावा कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के आसपास भी देखा गया है। पुलवामा से कनेक्शन इसका भी गहरा हो सकता है। बता दें, इस कार में धमाके का जम्मू कश्मीर के पुलवामा से भी कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम 6:52 पर लाल किले के पास i20 कार में ब्लास्ट हुआ। यह भी पता चला है कि इस कार पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार का नंबर HR7624 था। पता चला है कि यह एक i20 कार सलमान नाम के शख्स पर थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उन्होंने अपनी कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अम्बाला में किसी को बेची थी। जांच में इस कार का पुलवामा कनेक्शन सामने
आया है। पता चला है कि इस गाड़ी की कई बार खरीदी बिक्री हुई है। इस कड़ी में यह गाड़ी पुलवामा के तारीख को बेची गई थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, हरियाणा नंबर की I-20 कार में हुआ धमाका, पुलवामा का कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के मुताबिक कार का हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। इस कार में कुछ लोग सवार थे। कार में पीछे की तरफ ब्लास्ट हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस कार का जम्मू कश्मीर के पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे 52 मिनट पर लाल किले के पास I-20 कार में ब्लास्ट हुआ। इसकी पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। वहीं यह भी पता चल रहा है कि इस कार का हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार का नंबर HR 267624 था। पता चल रहा है कि यह I-20 कार सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस को दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर मोहम्मद सलमान को डिटेन कर पूछताछ की गई है। पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उन्होंने अपनी कार 1.5 साल पहले ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए और जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अम्बाला में किसी को बेची थी। फिर जांच में इस कार का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। पता चला कि इस गाड़ी की कई बार खरीदी बिक्री हुई थी। में यह गाड़ी पुलवामा के तारीख को बेची गई थी। मौके पर कोई गड्ढा नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक I-20 कार में कुछ लोग सवार थे। कार में पीछे की तरफ ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ, ना ही किसी घायल के शरीर में कील या तार चुभे हैं। जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई उनके चेहरे शरीर काला नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसके टुकड़े पुर्जे में सुराग तलाशने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट में एक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। अब तक कोई आतंकी हमले होते हैं जिसमें इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस जगह ब्लास्ट होते हैं वहां उस स्पॉट के आसपास गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल का भी जायजा लिया। वे LNJP अस्पताल भी गए और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आज लगभग 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक हुंडई I-20 कार में विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग घायल भी हुए हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ घायलों का इलाज यहाँ चल रहा है। हमने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच NIA टीम, SPG टीम और FSL टीम घटनास्थल पर पहुंची है, तेजी से अपनी जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसियां जल्द ही विस्फोटक के कारणों का पता लगा लेंगी और FSL की सबसे वशिष्ठ पहुंच गई हैं। विस्फोटक की खबर मिलते ही मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया। प्रारंभिक जानकारी लेने के बाद मैंने प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी। मैंने यहाँ से घटनास्थल का दौरा करने के लिए जा रहा हूँ और कल सुबह गृह मंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम के साथ बैठकर सख्त जानकारी ली जाएगी।